हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब तक आप लोगों को ये आर्टिकल देखने को मिल गए होंगे या कहीं ना कहीं आपने खबर में इस चीज़ को सुन लिया होगा कि जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी, इनकी मौत कंफर्म हो गई है। राइट, आपको जानकारी होनी चाहिए कि कल इसी टॉपिक को लेकर के एक वीडियो मैंने कवर किया था जिसमें सारी चीज़ों को बताया था कि क्या घटनाक्रम हुआ है और कैसे इनका हेलीकॉप्टर क्रैश किया है। उस वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो उस वीडियो को आप जा कर के देख लीजिएगा। उसमें ये निकल के आया था कि इनका हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश कर गया था, लेकिन कंफर्म उसकी साइट नहीं मिल पाई थी। जो क्रैश लैंडिंग का एरिया था वहाँ पर इनका हेलीकॉप्टर नहीं पाया गया था। अब क्या है, ये न्यूज़ निकल के कंफर्म आ रही है कि जो साइट थी वो भी ढूंढ ली गई है और इनके मारे जाने की खबर ही मिल रही है। राइट, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईरान प्रेसिडेंट डेथ, ईरान के राष्ट्रपति जो है वो हादसे में उनकी मौत हो गई है। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हैं कौन, इब्राहिम रईसी, जो कहाँ के ईरान के प्रेसिडेंट हैं। राइट, और इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वॉइस ऑफ अमेरिका का क्या है, एक आर्टिकल है कि स्टेट मीडिया ने, जो ईरान की स्टेट मीडिया है, उसने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि फॉरेन मिनिस्टर, यानी कि जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो राष्ट्रपति हैं और इनके अलावा और भी ऑफिशियल थे जो इस क्या थे इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, वो सभी के सभी मारे गए हैं। ये विजुअल्स आप यहाँ पर एक देख सकते हैं कि ये क्या है, एक वीडियो फुटेज है जो यहाँ पर ली गई थी। राइट, आगे हम लोग देखें तो जो ईरानी मीडिया है उसने इस चीज़ का दावा किया है कि जो हेलीकॉप्टर का मलबा था वो क्या है, ढूंढ लिया गया है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि विजिबिलिटी क्या थी, बहुत कम थी। उसकी वजह से कई सारी टीमें क्या हैं, डिप्लॉय की गई थी वहाँ पर, और बहुत ऊंचाई से नहीं ढूंढा जा सकता था, यानी हेलीकॉप्टर के ज़रिए नहीं ढूंढा जा सकता था। उसके बाद क्या है, ड्रोन को यहाँ पर लगाया गया, मैं भी आपको बताऊँगा आगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। ये क्या थे, जो मेन ऑफिशियल थे ये हैं। राइट, और इब्राहिम रईसी क्या था कि अजरबैजान से एक डैम के इनॉग्रेशन के बाद वापस लौट रहे थे, तभी क्या है इनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वहाँ पर 3 हेलीकॉप्टर थे। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में कवर की हैं। 3 हेलीकॉप्टर थे, लेकिन टारगेटेड तरीके से केवल इनका ही हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त होना, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करता है। राइट, खैर हेलीकॉप्टर का मलबा मिलने के बाद जो है ईरान के राष्ट्रपति रईसी के मारे जाने की बात जो है वो कंफर्म हो गई है। ये आप एरिया देख सकते हैं कि ये अजरबैजान का एरिया है और ये ईरान का है। ईरान के और अजरबैजान की बॉर्डर पे ही पड़ता है कौन सा, किजकलासी डैम। ये जो डैम था, इसके इनॉग्रेशन के लिए क्या है, ये यहाँ पर गए हुए थे। और ये एरिया वो है जहाँ पर ये आशंका जताई जा रही थी कि यहीं पर क्या होगी, इसकी जो लैंडिंग हुई क्रैश लैंडिंग हुई है हेलीकॉप्टर की, वो यहाँ पर हुई होगी। लेकिन विजिबिलिटी और इतना फॉगी वेदर था कि जिसकी वजह से प्रॉपर चीज़ें निकल के सामने नहीं आ पा रही थी। तो फिर आपका प्रश्न ये उठेगा कि आखिर जानकारी मिली कैसे इस चीज़ की। राइट, तो देखिए हुआ क्या कि जब ये खबर निकल के आई कि ये लॉस्ट हो गए हैं, यानी कि इनका हेलीकॉप्टर जो है मिल नहीं रहा है, तो कई सारी कंट्रीज़ ने अपना सपोर्ट दिखाना शुरू कर दिया। और उसके बाद से जो है उसी में एक देश शामिल था, तुर्की। तो राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर का पता लगाने के लिए तुर्की ने क्या है, अपने यहाँ से ड्रोन भेजे थे। राइट, क्योंकि वो लो अर्थ एरिया में भी क्या है, उड़ सकते हैं, तो वो अर्थ के ज़्यादा पास की चीज़ों को भी देख सकते हैं। क्योंकि बहुत ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से आप इस तरह के जो मुहिम है उनको नहीं चला सकते थे, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं थी उतनी कि आप वहाँ से देख पाएँ। तो तुर्की की जो न्यूज एजेंसी है अनादोलू, उसने क्या है एक जगह पर हीट ऑफ सोर्स का पता लगाया। हीट ऑफ सोर्स का मतलब है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, एक फुटेज क्या कह सकते हैं, इमेज है जो लिया गया है किसके द्वारा, एक ड्रोन के द्वारा। एक ड्रोन में इसको कैप्चर किया गया कि इस तरह का क्या है कि स्पॉट दिख रहा था, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़रूर यहाँ पर कुछ आग जैसा दिख रहा है, हल्का येलो कलर का। राइट, तो इसके बाद क्या है कि हीट ऑफ सोर्स का मतलब यही होता है कि जहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना हुई हो या कोई ऐसा एरिया हो जहाँ आग लगी हो, इस तरीके धुआं उठा हो। राइट,
तो उसके बाद क्या है कि तुर्की को जो ये जानकारी मिली थी उसने ईरान के साथ साझा की, और जिस एरिया से इस चीज़ को फाइंड किया गया था ड्रोन के वक्त जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया था उसको भी जारी किया गया, राइट। जहाँ पर ये क्या है, एक ब्लैक स्पॉट इसमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर क्या है, जो टीमें हैं वहाँ पर पहुँचती हैं और इस चीज़ों की जानकारी प्राप्त करती हैं, और जिसमें ये पाया जाता है कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर की कंडीशन ऐसी थी कि शायद ही वहाँ किसी के बचने की उम्मीद हो, राइट। अब वो एक अलग बात है कोई मिरेकल हुआ हो, लेकिन फ़िलहाल जो कई मीडिया आउटलेट्स दावा कर रहे हैं वो यही है कि फ़िलहाल वहाँ से किसी के भी बच कर निकल पाने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ईरान का मीडिया है, दुर्घटना में राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जल गया है, ठीक है, यानी कि उनकी बॉडी तक नहीं रिकवर हुई है। यहाँ पर दुर्भाग्य से सभी यात्रियों के मारे जाने की आशंका है, ठीक है। और सोमवार को सुबह जो है, जो जानकारी बताई मैंने अभी आपको कि वो अजरबैजान के प्रांत से यहाँ पर वापस लौट रहे थे, उसी वक्त की ये क्या है बात है। ईरान के रेड क्रिसेंट के प्रमुख पिर होसेन कोलिवान ने सरकारी टीवी को बताया कि हम मलबा देख सकते हैं, और मलबे को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई भी उम्मीद नहीं है कि शायद यहाँ पर कोई बचा होगा। तो फिलहाल के लिए ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी है कि वो नहीं बचे हैं, और उनके जो विदेश मंत्री हैं वो भी मारे गए हैं साथ में। इस तरीके से करीब 7 या 8 अलग अलग मीडिया आउटलेट्स अलग अलग क्लेम कर रहे हैं, तो करीब 7 या 8 लोगों के मारे जाने की इसमें खबर है, राइट। इसके बाद क्या है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी, इन्होंने भी क्या है इनको श्रद्धांजलि दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत की खबर से स्तब्ध और उदास हूँ। भारत ईरान के रिश्तों को मजबूत करने के लिए उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। ईरान के लोगों को और रईसी के परिवार से शोक प्रकट करता हूँ। इस दुख की घड़ी में ईरान भारत के साथ खड़ा है। ये क्या था, कंप्लीट वीडियो था। फिलहाल के लिए यही चीज़ है कि ईरान प्रेसिडेंट हैज़ नो मोर, राइट। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि वीडियो पसंद आया या नहीं आया, और पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। साथ ही साथ इनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का आप मौन भी रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।